अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतनी अच्छी सेल कहाँ से मिल जाती है, इतने अच्छे आर्टिकल हिट कोड्स आपको 50% ऑफ पर कैसे मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो कुछ इसी तरीके की है, उनको जवाब देने वाली हूँ आज की वीडियो में और हम देखने वाले हैं ये आर्टिकल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। भाई सबसे पहले सेल को अवेल किया जाता है, यानी कि मैं सिर्फ एक आउटलेट पर नहीं जाती, मैं एक आउटलेट, एक से दूसरी आउटलेट, दूसरी से तीसरी आउटलेट पर जाती हूँ। और जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको जोन से आर्टिकल्स चाहिए होते हैं वो मुझे पहले से स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, जो उनका विलिंग आर्टिकल होता है। तो मैं अपने माइंड में रख लेती हूँ कि मुझे किस क्लाइंट के लिए किस आउटलेट पर जाना है। तो इस तरह सेल को अवेल किया जाता है। प्रॉपर एक लिस्ट बनती है जहाँ पर लिखा जाता है किसको कौन से साइज़ में चाहिए, किसका अनस्टिच में है, किसका स्टिच आर्टिकल है। तो इस तरह सेल को अवेल किया जाता है। जब कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो सेम इसका भी ऐसा ही है कि शॉपिंग करने से पहले आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ती है अपनी क्लाइंट्स की, उनके हिसाब से जो उनको चीज़ें चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप तभी अवेल कर सकते हैं 50% 70% ऑफ़ की सेल पर। अब जैसे ये आउटलेट मैंने विज़िट किया और यहाँ पर जो है 50 अप टू 50 to 70% की सेल पर चीज़ें थीं। तो सेल लगने से पहले ही हमारी नज़र में सब आर्टिकल्स आ जाते हैं और ये वीडियोस इसीलिए शेयर की जाती हैं कि आप अपना ऑर्डर सेल लगने से पहले बुक करवाएं। क्योंकि जब सेल लग जाती है पहले, क्योंकि आप ख़ुद ट्राई करते हैं, ख़ुद जाते हैं ऑनलाइन ट्राई करते हैं, जब आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आप रीसेलर्स के पास जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, टाइम निकल चुका होता है और अच्छे आर्टिकल साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि आपको ये सेल कहाँ से मिल जाती है, इतने अच्छे आर्टिकल्स कहाँ से मिलते हैं। भाई यहीं से मिलते हैं। सेल को अवेल करना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है और टाइम से पहले कौन 7 बजे उठेगा सेल के दिन में, और सुबह अभी वो गेट भी ओपन नहीं हुआ होगा और आप जाके वहाँ बैठ जाएंगे और फिर आप पूरा दिन वहाँ ख्वार होंगे, कभी एक आउटलेट, कभी दूसरी, कभी तीसरी आउटलेट। और फिर जब आप अपना बिल क्लियरेंस के लिए उन लाइंस में खड़े होते हैं 3-3 4-4 घंटे, और कुछ ख़वातीन तो बिल्कुल लड़ने पर आई हुई होती हैं, तो उन लोगों से बचकर रहना पड़ता है। मेरी एक दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके बैग से किसी ने पैसे निकाल लिए। तो सेल के डेज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ, और किस तरह आप ख़ुद को बचाते हुए इन तमाम चीज़ों से गुज़रते हैं। तो इन चीज़ों के जो हैं हम सर्विसेज चार्जेस लेते हैं, अपनी मेहनत के चार्जेस लेते हैं, और उस पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। खैर आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ, जितनी भी सेल, जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर आप सेल अवेल करना चाहते हैं तो काइंडली सेल लगने से पहले अपने विलिंग आर्टिकल्स की पिक्चर सेंड किया करें, क्योंकि तभी हम आपके लिए सेल को अवेल कर सकते हैं। जब टाइम निकल जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी अरेंज करना। और वही लोग कांटेक्ट करें जो सीरियस बायर्स हों, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। मैं तो मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, सबको जवाब देती हूँ, लेकिन हमारी भी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। अपनी लाइफ के साथ हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो ये कोई आसान काम नहीं है, इसको काम करने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए इंसान को। और जो इंसान बिल्कुल फ्री हो या उसके बहुत ज़्यादा हेल्पर्स हों तो तभी ये काम किया जा सकता है। अदरवाइज़ एक अकेला बंदा इसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एक हूँ, मैं इसको मैनेज जिस तरह कर रही हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि इसको मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये कोई आसान टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि शायद ये जाके वहाँ से बस चीज़ उठाई और बस ऐड टू कार्ट किया या चीज़ ली, बाय की और आ गए, और इसके क्या चार्जेस। तो ये सारा
कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, जाते हैं, तो ये लग पता जाता है। ये उन्हीं लोगों को पता है कि जो ये काम करते हैं। तो ख़ैर, ऐसे घर में बैठे कमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके की हैं चीज़ें। साथ साथ आप कलेक्शन भी देखते जाएं। भाई ये सारी जो है कलेक्शन अप टू 70% ऑफ़ पर थी, और ये तो तमाम आर्टिकल 50% ऑफ़ पर थे। तो अब तो ज़ाहिरी बात है, टाइम निकल चुका है, अब कहाँ से मिलेगी आपको सेल। लेकिन ये वीडियोस इसीलिए शेयर की जाती हैं सेल लगने से पहले कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, हाँ, जिन लोगों के घर के करीब आउटलेट्स हैं जो ख़ुद जा सकते हैं, तो वो ख़ुद जाकर बाय करें। उन्हें सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वही लोग कांटेक्ट करें जो सर्विसेज चार्जेस देना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है, सर्विसेज चार्जेस तो होंगे, तो वो अगर आप देना चाहेंगे तो वही लोग कांटेक्ट करें। जो नहीं देना चाहते तो वो ख़ुद जाकर बाय कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी टांगें दुखाएं, रश में खड़े हों और बहुत सारी चीज़ों से गुजरें, तो फिर लग पता जाएगा आप लोगों को। तो खैर, ये वीडियो क्योंकि मैंने एडिट की हुई थी और वॉइस ओवर करना रहता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वॉइस ओवर किया जाए और आप लोगों को सेल के साथ साथ अपडेट भी दी जाए, दिखाया जाए, बताया जाए कि ये हमारी ज़िंदगी को इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जैसे कि लोगों को दिख रहा होता है कि शायद बहुत आसान है। तो ये सेल अवेल करना कोई आसान काम नहीं है। इसको पूरी रात आपको, मैंने ओपन किया हुआ होता है, तमाम आर्टिकल्स निकाले हुए होते हैं जब सेल लाइव होने वाली होती है। उसमें जिसकी लक होती है वो लग जाता है, जिसकी लक नहीं होगी फिर कहेंगे कि आप हमारी लक को बुरा ना कहें। मैं किसी की लक को, मैं कौन होती हूँ किसी की लक को बुरा कहने वाली। लेकिन कुछ किस्मत में चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जिसकी लक में होगी उसको मिल जाएगी ना। पॉइंट ये होता है, पॉइंट कुछ और मतलब मेरी बात को कहीं और रुख दे दिया जाए तो वो सही नहीं है। ये तो इंसान की अपनी सोच की बात है ना। मैं कितने पॉजिटिव तरीके से आप लोगों को डील करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आर्टिकल्स रखवा के फिर थोड़े टाइम के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैं एडवांस पेमेंट लेती हूँ, एडवांस पेमेंट पर शॉपिंग करती हूँ। भाई मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं आप लोगों के लिए शॉपिंग कर सकूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो जब आप लोग अपनी अमाउंट सेंड करते हैं तो उसके बिहाफ पर, यानी कि वो मेरे पास होगी तो मैं आप लोगों के लिए शॉपिंग कर लूँगी। चाहे आपको सेल पर चीज़ चाहिए या फिर फुल प्राइस पे, तो चीज़ आपके लिए ले ली जाएगी। और फिर जब उसके बाद पार्सल बनाया जाएगा, वो जो है किसी TCS, किसी कोरियर सर्विस के पास ले जाया जाएगा और वहाँ से डिस्पैच होगा और आप तक पहुँचेगा, तो उसके चार्जेस भी आप लोगों को ही देने हैं। ये बार बार इसलिए कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता होता, दोबारा से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो काइंडली कोई भी रीसेलर होगी तो वो इसी तरह डील करेगी आपको। वो फ्री में कभी भी आपको सर्विसेज नहीं देगी, फ्री में कभी भी डिलीवरी चार्जेस वो आपसे डेफिनेटली लेगी, क्योंकि उसने आगे जब डिस्पैच करेगी तो उसको तो देने ही देने हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को उनके जवाब दे दिए जाएं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।